ये आज का विषय है, सब्जेक्ट है, आज का टॉपिक है थकान के समय विश्राम की प्रार्थना। हालेलुया। जिनके पास पवित्र शास्त्र है वो वचन को मेरे साथ खोलेंगे। आज का वचन क्या कहता है? बहुत सारे भाई बहन हैं, दिन भर काम करने में नहीं थकते, लेकिन शाम को प्रार्थना करने का टाइम होता तो कहते हैं दिन भर काम किए, थके हैं, आराम करके आराम से सो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप आलस के मारे अगर सो गए, हालेलुया, अगर परमेश्वर आपको ना संभाले तो पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट सदा धर्मी के ताक में लगा रहता है, उसे मार डालने का यत्न करता है। अगर परमेश्वर आपको ना संभाले तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? क्या नहीं जिंदा रह सकते हो? नहीं। सोचिए, दिन भर आप परिश्रम किए, दिन भर थकान, दिन भर आप काम किए, फरुआ किए, दिहाड़ी किए, हालेलुया, आप कितना मेहनत किए। सोचिए 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके आए, नहीं थके, लेकिन क्या 10 मिनट प्रार्थना करने में आप थक जाते हो? नहीं। हालेलुया। अगर आप थकते भी हो ना तो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन प्रमाण देता है। वचन मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन को देखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ वचन को खोलेंगे, मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन पे देखेंगे क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन क्या कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपको विश्राम देगा। अगर आप परिश्रम करके आए, रात में हो सकता है आपको समस्या हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो क्या करोगे? दूसरे दिन काम पे जाओगे क्या? नहीं। अगर आप बीमार पड़ गए, दिन भर काम करके आए, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, प्रभु के सामने आप नहीं बैठ रहे हो, अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या आप दूसरे दिन काम पे जाओगे? नहीं। आप 300 की दिहाड़ी करके 300 रुपए कमा के आए, दूसरे दिन बीमार पड़ गए, रात में शैतान आपको बीमार कर दिया, बीमारी ला दिया, समस्या ला दिया, तो क्या अगले दिन दिहाड़ी करने जाओगे? नहीं जाओगे। 300 का दिहाड़ी करके आए हो सकता है शैतान बीमारी आपका 600 रुपए लेके चले जाए, है ना? है कि नहीं? लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप कितना भी परिश्रम किए हो, ये मत सोचो भाई बहनों, प्रिय भाई बहनों, ये मत सोचो कि आप थके हो, आप काम किए हो, थके हो, आराम से सो जाओ। हालेलुया। आप आराम से सो तो रहे हो, लेकिन वो शैतान, वो बीमारी आपको चैन से सोने देगा क्या? नहीं सोने देगा, क्योंकि वचन स्पष्ट शब्दों में, बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहती है कि दुष्ट सदा धर्मी के ताक में रहता है, उसे मार डालने का यत्न करता है। आप ये कहाँ सोच लिए कि ये मत सोचिए आप कि आप जो है प्रार्थना में गए, चंगे हो गए, फिर प्रार्थना करो या ना करो। हालेलुया। जैसे दोहा लिखा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हालेलुया। आप प्रभु के पास गए, चंगे हो गए, सेहत में चंगाई मिल गई आपको, लेकिन आप सोच रहे हो कि अब चंगे तो हो ही गए हैं, छोड़ो अब क्या करेंगे, प्रार्थना लाओ, आराम से सोते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि शैतान आपके पीछे लग गया है। क्यों लग गया पता है? हालेलुया। शैतान कैसे जाता है? शैतान देखिए, अगर आप जो है, शैतान आपके जीवन से कब जाएगा? प्रभु के पास जाता है तो शैतान खाने पीने के लिए कुछ नहीं पाता, कि पाता है? नहीं। यीशु मसीह के पास जब आप प्रॉब्लम में होकर जाते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, जब प्रभु के पास जाते हैं तो क्या शैतान खाने के लिए उसको दिया जाता है क्या? नहीं। प्रभु का मार पड़ता है, कोड़े पड़ता है, तब शैतान जाता है। अगर किसी इंसान को आप मारो तो क्या वो इंसान बदला नहीं लेगा क्या? लेगा ना? यस। क्योंकि आप उसको मार के भगा रहे हो, वो क्रोधित होगा ना? वो लज्जित होगा ना? हालेलुया। अगर वो लज्जित होगा तो अपनी लज्जा का बदला लेने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? अगर आप प्रभु के पास आए हो, अगर आप चंगे हो गए, सोचो प्रार्थना नहीं करेंगे तो वचन बताता है, प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है
और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं उसी पुराने घर में फिर से चली जाऊंगी जहां से मैं निकली थी, जहां से मैं आई थी। हालेलुया। जब तक आपके पास प्रभु का वचन रहेगा तब तक तो आप चंगे रहोगे, नहीं तो फिर वही समस्या में आ जाओगे। क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं अपने उसी पुराने घर में वापस चली जाऊंगी जहां से निकल के आई थी। हालेलुया। अगर आप चंगे हो, अगर फिर से समस्या में पड़ गए तो क्या करोगे? प्रभु को ढूंढोगे ना? लेकिन वही अगर आप चंगे हो गए हो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो तो आप तो चंगे रहोगे ही, निश्चय जो आपके पास आएगा वह भी चंगा होके जाएगा। आमीन। आमीन। अगर आप चंगे हो गए हो, आप चंगे तो हो गए हो, लेकिन प्रभु ये नहीं कहता कि तुम चंगे हो, सिर्फ चंगे होके जाओ। वो कहता कि तुम चंगे हो गए लेकिन तुम चंगे करने वाले बन के जाओ। हालेलुया। क्या आप चंगा करने वाले बनोगे? चंगा करने वाले बनोगे? कब बनोगे? जब आप प्रभु के सामने घुटना टेकोगे, उससे प्रार्थना करोगे, प्रभु के आज्ञाओं पे चलोगे, प्रभु के वचन को फॉलो करोगे, तभी तो आप उसके जैसा बनोगे ना। तभी तो निकालने वाले बनोगे कि नहीं? हालेलुया। प्रभु कहता है, वचन में वादा किया है बाइबल में कि जो मैं आज कर रहा हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु कहा है ना? अगर कहा है तो संदेह ना करो। अगर प्रभु ने कहा है तो होगा, अवश्य होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हालेलुया। वचन कहता है अगर आप कितना भी थकान में हो, कितना भी काम किए हो, मेहनत किए हो, लेकिन आप अपने घुटने को प्रभु के सामने टेक दो। हो सकता है कि आपके जीवन में समस्या आने वाली हो, बीमारी आने वाली हो। अगर जब आप प्रभु के सामने घुटना टेक देते हो तो आपके जीवन से समस्या खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से बीमारी नहीं रहेगी, वो बीमारी आने के पहले टल जाएगी और शैतान आपके जीवन में आने से पहले सूख जाएगा। आमीन। 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 हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे पास कौन सा बोझ है, लेकिन क्या आपके पास बोझ नहीं है क्या? अगर बीमार हो गए तो बीमारी के बोझ लेके बैठे गए? कहेंगे भैया ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, मैं कर्ज में हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, कर्ज वाले मुझे सताते हैं। क्या बोझ नहीं हुआ क्या? बोझ नहीं हुआ क्या? बोझ ही तो है। बीमारी आ गई, बोझ आ गया, कर्ज आ गया, बोझ आ गया, है कि नहीं? हालेलुया। बोली सुप्रभु की। आगे वचन में देखेंगे, यशायाह 40 अध्याय के 29 वचन पे देखेंगे। वचन क्या कहता है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है। कब बल देगा? क्या आप मेहनत करके आए, आराम से लेट गए, बिस्तर में सो गए, तो क्या वो बल देगा क्या? नहीं। आप बल मांगा उससे क्या? नहीं मांगा। अगर जब आप प्रभु से बल नहीं मांगेंगे तो प्रभु कहां से देगा? वचन भी कहता है, मत्ती 7 अध्याय के 7 वचन पे लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है। कब? किसको बल देता है? थके हुए को। क्या ऐसे थोड़ी बल देगा कि आप मेहनत करके आए, अगर सो गए, बिस्तर के अंदर चले गए, आलसपन आया, छोड़ो अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, सुबह प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। थके तो आज हो ना, है कि नहीं? बोलिए सको हालेलुया। थके तो आज हो, मेहनत करके आज जाए हो। सुबह प्रार्थना करोगे तो क्या मतलब है? भूख तो अभी लगी है ना। अगर भूख अभी लगे तो भोजन अभी चाहिए। उसी प्रकार अगर थकान अभी लगी है तो शरीर को रेस्ट भी अभी चाहिए, है कि नहीं? अगर अभी थकान लगे तो शरीर को अभी रेस्ट नहीं दोगे, कल रेस्ट दोगे, नेक्स्ट डे रेस्ट दोगे, प्रभु नेक्स्ट डे शरीर को रेस्ट दोगे तो कहाँ क्या करना होगा? क्योंकि अगले दिन भी तो काम पे जाना है। जाना कि नहीं जाना? हालेलुया। अगर अगले दिन काम पे जाना है तो आज ही शरीर को रेस्ट देना पड़ेगा। तो आज ही अगर आप मेहनत करके आए हैं तो अपने घुटने को प्रभु के सामने टेक दे और अपनी थकान को प्रभु को दे दे, और निश्चय प्रभु आपको नया बल देगा। हालेलुया। और वह शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। अगर आपके पास शक्ति भी कम हो गई है, आप बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो निश्चय प्रभु आपको नया बल देगा। आमीन। 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 वो आपको बल देगा और बल के साथ साथ
वो आपको सामर्थ्य से भी गिफ्ट करके देगा। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि वचन कहता है, आगे वचन में देखेंगे, यशायाह 41 अध्याय के 13 वचन पे लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया हालेलुया। अगर प्रभु के सामने आप घुटना टेक दिए तो परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु ने वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संसार के लोग आपको आश्वासन देंगे, आपको आश्वासन देंगे, कहेंगे कि मैं तेरे संग हूँ, आपके कंधे पे हाथ रख के कहेंगे मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन वो संसार के लोग, आपके रिलेशन के लोग, आपके परिवार के लोग, वो सिर्फ पल दो पल के साथ देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ पल दो पल के साथ देने वाले हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमेशा साथ देता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की। अगर आज इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत करेगा। अगर आप प्रार्थना करके प्रतिदिन लेटेंगे, अपने थकान को प्रभु के सामने देंगे, तो प्रभु आपको ज्यों का त्यों आशीषित करता जाएगा, ज्यों का त्यों बल देता जाएगा, और आप बीमारी से चंगे होंगे, और ज्यों का त्यों आपका परिवार, आपका घराना आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे, मैं दुआ करूंगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, निश्चय जितने लोग आज इस प्रार्थना को देखे पिताजी, या बल या वचन प्रभु इनके जीवन में अधिकारी से बच नहीं पाए, परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज जो भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना को देख रहे पिता, इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में बहुत की आशीष होने पाए, हर एक बीमारी और शैतान बंधन टूटने पाए। यदि इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, थके हैं, अपने बोझ को लेकर थके हैं, कर्ज का बोझ है, बीमारी का बोझ है, और थक गए हैं परमेश्वर, ये प्रभु बिल्कुल इनके शक्तिहीन हो गए हैं, इनके पास थकान है प्रभु जी, इनके पास कोई शक्ति नहीं है परमेश्वर, तो निश्चय मेरे पिता इन्हें शक्ति दे प्रभु जी, इन्हें बल दे पिताजी, इन्हें साहस दे मेरे परमेश्वर, ये बिल्कुल शैतान के जाल से छूटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए, इनके जीवन, इनके परिवार में शांति होने पाए। और मैं दुआ करता हूं भारत देश में शांति होने पाए, हर एक अधिकारी कर्मचारियों के जीवन में शांति होने पाए, उनके परिवार में आशीष होने पाए, हर एक अधिकारी कर्मचारी प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक बीमार भाई बच्चे चंगे होने पाए, जो एग्जाम दे प्रभु जी एग्जाम उत्तीर्ण होने पाए प्रभु जी, जिनके नसें ब्लॉक पड़ी है उनकी नसें खुलने पाए, ब्लॉक नसें खुल जाए। हर एक कैंसर, लकवा, टीबी, फालिस, बवासीर की बीमारी को मैं श्रापित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में बीमारी छोड़े और सारे भाई बहन चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते और मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।